सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आज एक बार फिर से एक नए वर्स के साथ यहां पर मौजूद हूं। इससे पहले कि हम वचन के साथ शुरुआत करें, मैं सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, जो आप लोगों को मदद करेगी इस वचन को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने में। तो एक लड़का होता है जॉन नाम का, और उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन वो अपने मन में एक बात सोचता है। वो सोचता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं जब एग्ज़ाम आएगा उसी दिन, उससे एक दिन पहले अच्छे से स्टडी करूँगा, सब कुछ पढ़ लूँगा। लेकिन वो कुछ भी तैयारी नहीं कर पाता, इसीलिए ये सोचकर कि जब एग्ज़ाम आएगा उससे एक दिन पहले मैं पढ़ाई करूँगा। हो सकता है कि शायद हमारे जीवनों में भी वो बातें थी जब हम स्कूल टाइम में थे, लेकिन आज हम एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बस स्टोरी के माध्यम से, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकें। तो जब एग्ज़ाम का दिन आता है और जब वो एग्ज़ाम देने जाता है, एक दिन पहले पढ़ाई भी करता है, लेकिन इस बार वो एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वही घमंड, वही उसकी ओवर स्मार्टनेस उसको लेकर डूब गई। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन को तुच्छ जाना, जिस दिन उसका एग्ज़ाम था। उसने उसकी अहमियत नहीं जानी कि हाँ, मेरा पास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। तो अब हम वचन में वापस आते हैं। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, उसका अध्याय 6 और वचन 2 में लिखा है, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। तो जब हम इस वचन के बारे में जानते हैं तो ये वचन क्या बताता है? वचन आज और अभी की बात करता है, सबसे बड़ी बात है ना। परमेश्वर कल की प्रॉमिस पर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो नहीं कहता कि तुझे अगर उद्धार चाहिए तो मेरे पास कल आना, तेरे को अगर ब्लेसिंग चाहिए तो मेरे पास कल आना, अगर तुझे हीलिंग चाहिए तो कल आना, तुझे अगर बेबी चाहिए तो कल आना। लेकिन क्या बताता है परमेश्वर? आज और अभी का दिन है ना, उसको एक्सेप्ट करने का, अपनी हीलिंग को एक्सेप्ट करने का, अपने उद्धार को पाने का। क्योंकि परमेश्वर कल के दिन की बात नहीं करता, वो आज और अभी के विषय में बात करता है। वो कहता है अपने वचन में कि आज ही वो प्रसन्नता का समय, आज ही वो उसको एक्सेप्ट करने का समय, आज ही तुम्हारे सेल्वेशन का समय। हालेलुया। तो उसी जॉन लड़के की तरह शायद कहीं ना कहीं हमारी भी यही थिंकिंग बन चुकी है कि हाँ, परमेश्वर के आने में अभी बहुत देरी है, परमेश्वर के आने में अभी बहुत देरी है। तो हम तैयारी नहीं करते अपनी, वो तैयारी जो परमेश्वर चाहता है। कौन सी? वो धार्मिकता की तैयारी, वो आत्मिकता के हथियार पहनने वाली तैयारी, वो सुसमाचार सुनाने वाली तैयारी कि तुम विधवाओं का न्याय चुकाना, तुम जेल खानों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, तुम अनाथों का न्याय चुकाना, अगर किसी नंगे को देखो तो उसको कपड़ा पहनाना, अगर भूखों को देखो तो रोटी खिलाना। व्यवस्था विवरण 30 का 15 भी बताता है, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम हानि उठाना चाहते हैं या लाभ, मरना चाहते हैं या जीवित रहना चाहते हैं। अभी मैं सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहा। देखो, संसार में हम लोग एक शरीर में हो, ये शरीर हमने किसी न किसी दिन छोड़ना है, बट ये परमेश्वर ने अपॉइंट कर रखा है वो डे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आत्मिक जीवन की, आत्मिक जीवन और आत्मिक मरण की, आत्मिक लाभ और आत्मिक हानि की। तो आप क्या चूज़ करना चाहते हैं आज परमेश्वर के वचन से सुनकर, समझकर? इसलिए चाहिए कि हम हानि नहीं वरन लाभ को चुनें। इसलिए हम मरण नहीं वरन जीवन को चुनें, यानी यीशु मसीह को हम लोग चुनें। वो हमारा उद्धार करता है, उसी के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता को जान पाए, क्योंकि उसी के द्वारा और उसी में सब चीज़ें उत्पन्न हुई। हालेलुया। तो जिस प्रकार से जॉन, जब उसका एग्ज़ाम था और वो तैयारी नहीं कर पाया और वो फेल हुआ, इस बार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो शायद हमारे जीवन में भी वो बातें हो सकती हैं। आज हम भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर का दिन आने में अभी बहुत दूर है, बहुत दिन है। ऐसा सोच करके शायद हम अपने जीवन में मगन हैं, शायद हम अपने आप में ही ओवरफ्लो हो रहे हैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग को लेकर के। वो कहता है, चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वो कहता है, धन्य है वह दास जब उसका स्वामी आए तो उसको जागता हुआ पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हानि चुन रहे हैं, हम मरण चुन रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें, हम पापों की मुक्ति पा सकें। वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने इतना दुख उठाया सिर्फ किस लिए? हमें अनंत जीवन देने के लिए। तो क्या हम भी तैयार हैं उसके काम को पूरा करने के लिए? देखिए, समय
बहुत बहुत ज़्यादा निकट है। ऐसा समय आने वाला है कि मसीह लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो कहाँ जाएंगे आप सुसमाचार सुनाने? कहाँ जाएंगे आप लोग यीशु मसीह के वचन को लेकर के? अब एक ही रास्ता होगा हमारे पास प्रीच करने का। गर्दन पर यहाँ तलवार रखी होगी हमारे, तब देखे जाएंगे असली प्रेमी परमेश्वर के, यीशु मसीह के मानने वाले। तो क्या नहीं चाहिए कि हमें आज जब हमारे पास वक्त है हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे आगे आगे चलता है। जैसे वो इजराइलियों के साथ रात को एक अग्नि का खंभा बन के चला करता था और दिन में एक बादल बन के चला करता था, वो आपके साथ भी वैसे ही चलेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आपका समय नहीं है तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसे यीशु मसीह को कितनी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो उसको छू नहीं पाए जब तक कि उसका समय नहीं आया था। तो कहता है कि क्रूस अपने ऊपर उठा ले। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, और जो अपने प्राण को मेरे लिए खोएगा वो उसको बचाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मन में एक डर है कि अन्य जातियों में सुसमाचार लेकर के जाएंगे तो लोग हमें मार डालेंगे, हमें जला देंगे, हमें तलवार से घात कर देंगे? जी, आप फिर भी घात होने वाले। अगर आप नहीं जा रहे हैं यीशु मसीह के वचनों को लेकर के बाहर, तो आप फिर भी घात होने वाले हैं। इसलिए आज आपको चुनना है कि आप क्या चुनना चाहते हैं, अनंत जीवन या वो अनंत जीवन जो अग्नि में जाता है। आप चुनिए। आपको चुनना होगा, क्योंकि इससे अलग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे नहीं है। तब ऐसा वक्त हमें नहीं मिलेगा कि हम डोर टू डोर जा कर के या भीड़ में जा कर के या कहीं लोगों के बीच में जा कर के सुसमाचार प्रचार कर सकें। हम अपनी ही चिंता ना करें, वरन दूसरे का भी इंटरेस्ट, दूसरे का भी फ़ायदा हमें देखना है। हम तो चले जाएंगे, आप तो चले जाएंगे रैप्चर में, लेकिन उन लोगों का क्या? उन लोगों को सुसमाचार कौन सुनाएगा? आज समय है हमारे पास, आज हम सुसमाचार को लेकर के जा सकते हैं। तो वही भूख, वही प्यास अपने अंदर रखिए जो यीशु मसीह के चेलों में थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी दे दी यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए। तो मत फिक्र कीजिए अपने जान के विषय में। उनसे मत डरिए जो आपके शरीर को घात कर सकते हैं, वरन उससे डरिए जो आपके आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को इसी तरह व्यर्थ ना जाने दीजिए। आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आपका पड़ोसी वो हो सकता है जिस बस में आप जा रहे हैं, जो बगल में आपके बैठा हुआ है। आपका पड़ोसी वो हो सकता है जो ऑफिस में आपके साथ काम करता है। सोचिए कितने लोग ऐसे हैं आपके ऑफिस में ट्रैवल करते हुए जिनको आपने कभी कोई सुसमाचार का एक शब्द नहीं सुनाया। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग विरोध करेंगे, को मार सकते हैं जान से। दैट्स इट। आपकी आत्मा को वो लोग टच भी नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के हाथ में है। स्टेफनुस को पता भी नहीं था कि वो अपनी प्रीचिंग में मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसने क्रोस को अपने ऊपर उठाया था। उसने अपने आपे का इनकार किया था। उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी थी। उसने ये एक सेकंड के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे ये लोग पथराव करके मार देंगे, चल हटा, क्या करता हूँ प्रचार करके, छोड़, इतना अभी तो जवान हूँ मैं। लेकिन वो अपनी यंग एज में यीशु मसीह का काम करते हुए मारा गया, सिर्फ किस लिए कि उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उसका वचन बताता है कि जब स्वामी के साथ उन्होंने इतना कुछ किया तो तुम तो परिवार के लोग हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करेंगे? क्या है आपके जीवन में वो स्ट्रगल जो उसके चेलों के जीवन में था? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा इन बातों को करके, बस इतना समझाना चाहता हूँ और अपने आप को भी समझाना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है। जितने ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार लेकर जा सकते हैं जाइए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो शायद आपके फ़ोन तक, आपके यूट्यूब चैनल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जाइए और यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के और चुन लीजिए आज आपको जीवन चाहिए या मरण चाहिए, आपको लाभ चाहिए या हानि चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके जीवनों को बदले। और एक बार फिर से मांगता हूँ, एक नई एनर्जी, नया पोटेंशियल, नया जोश, नई भूख और प्यास आपके जीवन में वचनों को पढ़ने की, समझने की और दूसरों तक उसको लेकर जाने की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे। आमीन।